गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का टॉपिक भुगतान शेष। भुगतान शेष विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी की तस्वीर बताता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। विश्व की अधिकतर जो इकोनॉमीज है, या आप कह सकते हैं लगभग सभी इकोनॉमीज, क्योंकि पहले उत्तरी कोरिया था जो बंद इकोनॉमी का रूप प्रदर्शित करता था, बट अब वो भी बंद इकोनॉमी नहीं रहा है। तो प्रेजेंट में सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खुली अर्थव्यवस्था का रूप है। और खुली अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ साथ विदेशी आयात और निर्यात का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो भुगतान शेष क्या होता है, इसके अगर अपन अर्थ देखें तो भुगतान शेष एक निश्चित समय का मतलब है 1 वर्ष की अवधि में एक देश और इसके नागरिकों के सभी अंतर्राष्ट्रीय सौदों का संक्षिप्त विवरण है। मतलब 1 वर्ष की अवधि में उस राष्ट्र के द्वारा कितना आयात किया जाता है, कितना निर्यात किया जाता है, उस देश के नागरिक जो बाहर काम कर रहे हैं उनके द्वारा कितना रेमिडेंस भेजा जाता है, अपने यहाँ जो भी फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं उनके द्वारा यहाँ से कितनी इनकम अर्जित की जाती है, इन सब की डिटेल किस में आती है, भुगतान शेष में। भुगतान शेष को अपन गणितीय रूप में देखें तो भुगतान शेष बराबर होता है रिसिप्ट माइनस पेमेंट, अर्थात कुल प्राप्तियों में से कुल भुगतान को घटाते हैं तो भुगतान शेष प्राप्त होता है। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का तात्पर्य यह है कि अगर रिसिप्ट्स पेमेंट की तुलना में अधिक होगी तो भुगतान सरप्लस होगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का अधिक के होगा। और यदि पेमेंट रिसिप्ट की तुलना में, जो भुगतान है वो प्राप्तियों की तुलना में अगर अधिक होगा तो भुगतान घाटा होगा, मतलब बीओपी डेफिसिट की स्थिति होगी। इसके बाद भी हम देखते हैं भुगतान से इसकी संरचना, मतलब इसका स्ट्रक्चर, ये किन किन से मिलकर बनता है। फर्स्ट आता है इसमें व्यापार शेष। व्यापार शेष जो दृश्य व्यापार होता है, दृश्य व्यापार में शामिल होते हैं वस्तुएं। तो दृश्य व्यापार अर्थात 1 वर्ष की अवधि में दृश्य मध्यों के आयातों व निर्यातों को शामिल किया जाता है। दृश्य मध्यों का तात्पर्य आपको पता है कि वस्तुएं होती है, तो मतलब एक देश के द्वारा कितनी वस्तुओं का आयात किया जाता है और कितनी वस्तुओं का, मतलब निर्यात, वस्तुओं के आयातों का मूल्य और वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य का जो अंतर होता है वही व्यापार शेष होता है। और भारत में व्यापार शेष लगभग हमेशा नेगेटिव रहा है, क्योंकि भारत के यहाँ आयात ज़्यादा होते हैं बजाय निर्यातों की। सिर्फ 2001 से 4 की अपन बात करें तो उस समय व्यापार शेष पॉजिटिव था। 2001 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। सेकंड कंसेप्ट है इसमें चालू खाता। चालू खाते में दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य दोनों शामिल होती है। दृश्य में आपको पता है वस्तुएं और अदृश्य मध्य में सेवाएं। तो दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य दोनों का जो विवरण होता है, मतलब व्यापार शेष, इसमें व्यापार शेष में आपको पता है वो दृश्य मध्य आ गई, और वस्तु अर्थात वस्तुओं का आयात व निर्यात, और शुद्ध गैर मौद्रिक सेवा, सोना प्रवाह, शुद्ध अदृश्य निर्यात और आयात। अदृश्य मदों का संबंध जैसे कोई टूरिज्म हो रहा है या फिर परिवहन, बीमा, निवेश, आय सरकारी और निजी अंतरण भुगतानों के साथ है। मतलब जैसे बैंकिंग, बीमा और विप्रेषण, ये सब किस में आते हैं, अदृश्य मदों में। सेकंड कंसेप्ट है इसमें पूंजी खाता।
पूंजी खाते में शामिल होता है शुद्ध निजी और गैर बैंक अल्प और दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियां या भुगतान। मतलब इसमें बैंकिंग जो प्रोसेस होती है या फिर दीर्घकालीन जो पूंजी प्राप्तियां होती है वो इसमें शामिल होती है। आरबीआई की प्राप्तियां और भुगतान को निकालकर शुद्ध बैंकिंग प्राप्तियां और भुगतान तथा शुद्ध विविध सरकारी प्राप्ति या भुगतान शामिल किए जाते हैं। मतलब इसमें जो भी भुगतान होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। मान लो किसी देश के द्वारा कोई ऋण लिया जा रहा है तो वो किस में शामिल होगा? पूंजी खाते में। और देश के द्वारा कोई अनुदान प्राप्त किया जा रहा है जैसे आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये सब किस में शामिल होगा? पूंजी खाते में। सेकंड है वित्त व्यवस्था का लेखा। वित्त व्यवस्था के लेखे में जो भी चालू खाते में कोई मद छूट गया या पूंजी खाते में जो मद शामिल नहीं है, व्यापार शेष में जो मद शामिल नहीं है, वो सब जो भी इनमें शामिल नहीं है, अवशिष्ट जो आइटम कह सकते हैं अपन, तो वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसके 4 भाग है: भुगतान से इसकी संरचना के, व्यापार से चालू खाता, पूंजी खाता और वित्त व्यवस्था का लेखा। ठीक है, धन्यवाद।